नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना जरूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही जरूरी कौओं को भोजन कराना होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। इंद्र के पुत्र जयंत ने सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी। तब उसने अपने किए की माफी मांगी। तब भगवान राम जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही पहले भोजन कराया जाता है। इस समय में कौओं को ना तो मारा जाता है और ना ही किसी भी रूप में सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं होता। कौवा के अलावा गाय और कुत्ते को भी भोजन कराया जाता है। दरअसल मान्यता के अनुसार जब युधिष्ठिर की मृत्यु हुई तो कुत्ता भी उनके साथ स्वर्गलोक गया था। तब से हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अब भी कुत्ता मृत आत्माओं के साथ स्वर्ग जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि घर के आसपास आए कौओं को, गाय को और कुत्तों को भोजन कराने से हमारे पितर खुश होते हैं और उनकी कृपा बरसती है। दूसरी कथा के अनुसार धर्मराज जी की सवारी भैंसा है। जब पितरलोक के पितरों को लेकर जाया जाता है, पितरों के देवता आर्यम स्वामी जब कौओं पर पितरों को बैठाकर दरवाजे से लेकर जाते हैं, तब धर्मराज जी बीच मार्ग में मिलते हैं और आर्यम स्वामी को प्रणाम करते हैं। तब पितरों के देवता आर्यम स्वामी कहते हैं, धर्मराज जी कैसे आना हुआ? धर्मराज जी कहते हैं, प्रभु आज पितरलोक सब भूमि पर जाएंगे और सभी घरों के भोजन करेंगे। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, अगर पृथ्वी पर पितर जाते हैं और जिस भैंसे पर मैं बैठता हूँ इसी के कुल की माता भैंस के दूध का पान करके आएंगे तो उन्हें दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए आप सभी पितरों से कह दीजिए कि मृतलोक में जाएं तो भैंस के दूध की बनी सामग्री का भोग ना करें। आर्यम स्वामी के आदेश पर सभी पितर भैंस के दूध की बनी सामग्री का पान नहीं करते हैं। इसलिए आप पितरों के भोजन में कभी भैंस के दूध का प्रयोग न करें। अगर आप गाय के दूध का खीर बनाकर अपने पितर को खिलाएंगे तो वह प्रसन्न होकर आप एवं आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाएंगे, जिससे आप धनवान बन जाएंगे। धन्यवाद।